हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो क्वेश्चन है नीट का वो 2023 का क्वेश्चन है। चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और टॉपिक अगर आप देखेंगे तो डाइपोल के ऊपर क्वेश्चन पूछा। आप जानते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि दो अनलाइक चार्जेस होता है इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन अनलाइक होता है, वो बन जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसका एक सेंटर होता है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है फ्रॉम द सेंटर। तो ये तो बेसिक चीज है अबाउट डाइपोल। क्वेश्चन क्या मालूम है? क्वेश्चन बोला है कि डाइपोल रखा गया है, एक पॉइंट P है जिसका सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। तो पूछा इस पॉइंट P पे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। जिनको फॉर्मूला आता है वो तो डायरेक्ट करेंगे तो सम खत्म, लेकिन मैं थोड़ा सा कंसेप्ट में हर बार थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ, वो जरूरी है बताना क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज नहीं मालूम होती है, तो इसलिए उनके लिए बता रहा हूँ। देखिए क्या है, अब आप जानते होंगे कि अगर कोई आप चार्ज रखते हैं तो उसके अराउंड एक फील्ड क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो एक चार्ज रखा है सपोज Q1, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप एक अगर दूसरा चार्ज इस फील्ड में लाते हैं दूर से, तो आपको इसके अगेंस्ट, मैं लाइक चार्ज ले रहा हूँ टेस्ट चार्ज के हिसाब से, अगर आप उसको लाते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आपको इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, अगेंस्ट द कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको वर्क करके, अगर आप सपोज यहाँ लाके चार्ज Q2 को रखा तो आपने वर्क करके यहाँ रखा, ठीक है ना, वर्क डन किया ना, तो उसकी वजह से एनर्जी स्टोर हो गई और ये दो सिस्टम का बन जाता है व्हाट इज बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, जो भी डिस्टेंस होगा, अपॉन R। ये वर्क डन के कांसेप्ट से होता है, वो डेरिवेशन है, मगर मैं बता रहा हूं आपको, ये वर्क डन के कांसेप्ट से आप पता कर सकते हैं कि एक चार्ज का ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड था, आप दूसरे चार्ज को से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए, आपको वर्क डन करना पड़ा, उसकी वजह से वो दोनों चार्ज का मिला के जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो पोटेंशियल स्टोर हो गया, वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल तो स्टोर होगा, तो वो जो स्टोर हुआ उसका ये फॉर्मूला डिराइव होता है। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन हमको पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कई लोग को पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बता दूं क्या है। देखिए, ये चार्ज लाने से पहले इसी पॉइंट पे क्या स्ट्रेंथ है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या स्ट्रेंथ है ना, उसको बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ एक ही चार्ज लिया जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, उसका फॉर्मूला Q अपॉन R है। आप यहाँ Q1 या Q व्हाटएवर आप समझे, सिर्फ ये फॉर्मूला है। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक ही Q है, दो Q नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिना Q के जानना चाहता है कि उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। फिर आप उसके बाद उस चार्ज को लाते हैं तो उसमें जो एनर्जी उस सिस्टम में स्टोर हो जाती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज का जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। आई होप आपको समझ में आ गया, कांसेप्ट समझ में आना है। अब आ जाते सम पे। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब देखिए, उन लोगों ने बोला है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन K ले लो, ठीक है, हम भी K ले लेंगे। तो फॉर्मूला इसके K Q अपॉन R, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको P पे पूछा है, तो P पे जो होगा इट इज बिकॉज ऑफ चार्ज प्लस Q एंड आल्सो बिकॉज ऑफ चार्ज माइनस Q। तो टोटल पोटेंशियल एट P विल बी बिकॉज ऑफ चार्ज प्लस Q एंड बिकॉज ऑफ चार्ज माइनस Q। और ये पोटेंशियल जो तो अपना स्केलर क्वांटिटी है, आपको सिंपल ऐड करना है, कोई वेक्टोरियल ऐड करना नहीं है ना। तो यहाँ आएगा K Q अपॉन, अभी R का देखिए डिस्टेंस, जब मैं चार्ज Q की बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस कितना होगा? देखिए, P से लेके सेंटर तक 5 है, सेंटर से लेके चार्ज तक 3 है, तो 5 में से 3 माइनस क्या होगा? 5 माइनस 3, लेकिन सेंटीमीटर में तो 10⁻⁻² प्लस, अब यहाँ चार्ज माइनस Q है, यहाँ का तो ये Q इंटू माइनस Q अपॉन, अभी यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भाई? ये 5 लेंगे क्या प्लस 3, तो टोटल मिलेगा 8, जो हो जाएगा 5 प्लस 3 और सेंटीमीटर में तो 10⁻²। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए क्या हो जाएगा, K Q अपॉन 5 माइनस 3 is 2 into 10⁻² माइनस K Q अपॉन 8 into 10⁻²। ओके, अब आप 10⁻² को निकाल के ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻²+ हो जाएगा, तो K Q यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस 1/8 इंटू 10⁻²।
आई होप आपको समझ में आ गया। 10 कॉमन बाहर निकलेगा, ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इससे फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। एलसीएम 8 है, 4 - 1 into 10⁻², k cube 3/8 into 10⁻², 3/8 qk into 10⁻²। कैसा आंसर है सर? 3/8 qk 10⁻² में नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला इन टर्म्स ऑफ 10⁻², तो इन टर्म्स ऑफ 10⁻² तो नहीं है उनको, मतलब ये पार्ट नहीं चाहिए उनको, उसको छोड़ के बोला इन टर्म्स ऑफ 10⁻², मतलब वो छोड़ के क्या बचता है सर? छोड़ के तो ये बचता है, ऑप्शन बी बचता है सर, ऑप्शन बी। दैट्स हाउ यू गेट द आंसर। सिंपल, पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया, है ना। 2023 का इलेक्ट्रिक चार्जेस का। लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफिकल्ट लगता है फिजिक्स में, देख लीजिए सामने आपके। फिजिक्स तो मेरे को इजी लगता है, नीट वालों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मेरा 3 एडवाइस रहता है हर वीडियो में, मैं हर बार बोलता हूँ, क्योंकि बच्चों के दिमाग में जाना चाहिए, भूल जाते हैं ना। क्या है फॉर्मूला बुक, खुद का फॉर्मूला बुक बनाइए, खुद के हाथों से लिखिए, खुद समझिए सब टर्म्स, खुद टर्म्स। जैसे मैंने बोला ना, ये चीज आपको समझना, आपको मालूम होना चाहिए, वो कब होगा जब आप खुद लिखें, तो आपको समझ में आ गया, आप सुनेंगे। दूसरा, अच्छा सा रेफरेंस बुक 1 मिनिमम 2 लेंगे तो बहुत अच्छा सा लीजिएगा, जिसमें थियरी हो और मस्त वैरायटी ऑफ सम्स हो, ऐसा बुक लीजिए। और टीचर के लिए वेट मत करिए, टीचर के लिए क्लास कॉलेज की आपको एमसीक्यू सिखाए, उन्होंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, टॉपिक सिखा दिया, आप शुरू हो जाइए एमसीक्यूज का बुक, जो आपका रेफरेंस बुक है, फॉर्मूला बुक सामने, एमसीक्यू ले शुरू हो जाने का, जो नहीं है टीचर से पूछने का, सॉल्व कराने का, डिफिकल्टी सॉल्व करने का, आपको करना है एमसीक्यूज। कोई आपको करा नहीं सकता एमसीक्यू, लोग आपको कंसेप्ट सिखा सकते हैं, थ्योरी समझा सकते हैं, एमसीक्यू नहीं करा सकते। एमसीक्यू में क्या फॉर्मूला तो है, वो आपको करना है। आजकल तो ट्रेंड है, लोग एमसीक्यू के अलग से ट्यूशन लेते हैं, क्लासेस कोचिंग ज्वाइन करते हैं। वो टीचर क्या कराएगा? कुछ नहीं कराएगा, वो तो आपको फॉर्मूला बोलेगा, डालो आंसर आ गया। ये तो आप खुद कर सकते हैं अगर आपका फॉर्मूला बुक है तो, और आपको कंसेप्ट मालूम है। नहीं होगा अगर आपने इसके लिए अलग से, आपसे जिम अलग से कोचिंग होगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा होगा नहीं आपको। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको फिजिक्स के एंट्रेंस में मार्क, कोई फिजिक्स हो कि केमिस्ट्री कुछ भी हो, खुद करना पड़ेगा एमसीक्यूज। कोई टीचर आपको एमसीक्यूज नहीं, मतलब इंप्रूव नहीं कराता, हाँ थोड़ा सा गाइड करेगा, आपको डाउट है तो चलो समझा दे, डिफिकल्टी समझा दे, आप बोलेगा एमसीक्यूज सिखाओ बैठ के, गलत है। टीचर क्या, उसको तो फीस मिलेगा तो सिखा देगा, मगर उससे आपको फायदा नहीं होगा, टीचर को फाइनेंशियली फायदा हो जाएगा, वो है कि नहीं? ध्यान रखिए, आपको किसी टीचर की जरूरत ही नहीं, मैं तो बोलता है इसके एंट्रेंस के लिए, आपको सिर्फ थ्योरी समझना है, थ्योरी समझ लीजिए बस हो गया, कंसेप्ट समझ लीजिए बस हो गया। आपको खुद करेंगे, आप देखेंगे कोई आपके सामने टिकेगा नहीं फिजिक्स में, फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट, मैं तो फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स सिखा रहा हूँ आपको, है ना। और तीसरा भाई मेरा पीवाईक्यूज, मेरा क्या किसी का भी देखिए, मेरा देखने मुझे अच्छा लगेगा, आप मेरा देख रहे हैं तो पीवाईक्यूज क्यों देखने का, ट्रेंड पता चलता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, देखने का, रिपीट नहीं होते ना, तो उसको सॉल्व वॉल्व नहीं, देखने का, सॉल्व तो रेफरेंस बुक का ही करने का, जो अच्छा सा रेफरेंस बुक आपके हाथ में आ गया है, इससे आपको ट्रेंड पता चलता है पीवाईक्यूज का, तो उस पर आप ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे। और दूसरा क्या, मतलब आपने टॉपिक पढ़ लिया और आप देखेंगे पीवाईक्यूज तो आपको ठीक है, अरे मैंने पढ़ा है यहाँ ये फॉर्मूला है, देखने से पहले आप यार ये ऐसा करने का, ऐसा करने का, मतलब वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सब बताना शुरू करेंगे तो देखिए क्या कॉन्फिडेंस आएगा आपको। 3 ही चीज करिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेज मगर हाँ, फर्स्ट स्टेज भाई स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, वो जहाँ भी आप सीखते हो वो टीचर की जवाबदारी, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग करने की जवाबदारी आपके टीचर की। उसके बाद एमसीक्यूज की जवाबदारी आपके टीचर की नहीं है, आपकी है, याद रखिएगा। इसको दिमाग में सेट करिए, उसी हिसाब से फोकस रहिए अपने पढ़ाई पे। फिर देखिए, ये मेरा फिजिक्स का नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, फिर देखिए क्या मार्क्स आता है आपको एंट्रेंस में, है कि नहीं। बस देखते रहिएगा मेरा वीडियोस। आज का मेरा वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।